लेकिन देखिए, मैं अब थोड़ा एनालिसिस पर आना चाहती हूँ रविशंकर जी आपके साथ, क्योंकि ये सच है कि वहां पर डटे रहे गृहमंत्री अमित शाह, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस बात को ये 88 का नंबर रिफ्लेक्ट कर रहा है बीजेपी का, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पर आज भी भरोसा। कई गांवों में मैं जाती थी जहां पर सीधा मोदी कहते थे। किसके लिए क्या सोच रहे हैं, क्या वोट कीजिएगा? मोदी। मतलब मोदी क्या, बिहार में क्या मोदी, मोदी नीति से क्या ना है। सो मोदी को लेकर जो एक लोगों का ये है, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 3 ऐसे सभाएं उन्होंने की जिस नमो ऐप के जरिए, जिसमें कार्यकर्ताएं, औरतें, सभी लोग, जो कार्यकर्ता के अंदर जो जोश उन्होंने भरा 3 बार इस तरह से बात करके, मेरा बूथ सबसे मजबूत। ये आपको लगता है कि रूट स्तर पर इस बार काम किया है, जमीनी स्तर पर? और आप लोग, मुझे लगता है कि आजीवन जंगल राज के नाम पर एंटी इनकम्बेंसी आरजेडी के लिए लाते ही रहेंगे, कोई चुनाव आए कोई चुनाव जाए। ये एक मुद्दा है जो आप लोग छोड़िएगा नहीं। दोनों पर जवाब। देखिए, मैं दोनों पर जवाब दे रहा हूं। क्यों नहीं लाए जंगल राज की याद को? अगर शहाबुद्दीन पत्रकारों, जब शहाबुद्दीन हमारे कार्यकर्ताओं को, लोगों को मारता था, तो जांच करने हम लोग कई बार सिवान गए हैं, तो वहां से कहते थे कि पटना से पत्रकार लेके आए, यहां पत्रकार नहीं निकलेंगे। इतना खौफ होता था। आपको मालूम है ना, वो जो जेएनयू के प्रेसिडेंट थे, उसके पूरे परिवार को जला दिया था तेज छेड़ करके। ये आपको मालूम है ना? तो ये था जंगल राज। क्या आपको बताने की जरूरत है कि वहां पर अपहरण के लोगों का फिरौती का फैसला मुख्यमंत्री के दफ्तर में होता था? ये बताने की जरूरत है क्या? और आज भी बदलाव हुआ है क्या? देखिए अंजना जी, क्षमा करिए, आज बताने की जरूरत है आपके चैनल पर देश को कि लालू जी अभी भी 32.5 साल की सजा काट रहे हैं। चारा घोटाले के 4 मामलों में उनको 32.5 साल की सजा हो गई है। अपील में है, बेल पर है, अलग बात है। तेजस्वी यादव 420 में चार्ज फ्रेम हो चुका है पब्लिक मनी के लूट में। तो ये सच्चाई बताएंगे नहीं हम क्या? तो जंगल राज का मतलब क्या है? खौफ, डर, आपके अपहरण, फिरौती, भ्रष्टाचार और कार्रवाई का अभाव, यह है जंगल राज। जहां तक जो दूसरी बात आपने कही, ये तो हमारे काम करने का तरीका है। मोदी जी जिस तरह से कार्यकर्ताओं को उत्साहित करते हैं, प्रोत्साहित करते हैं, और फिर कहूंगा अंजना जी, सिर्फ प्रोत्साहन से काम नहीं होता है। मोदिया खाना खिलते है, कैसे भूल गए भाई? 5 किलो अनाज, 5 किलो अनाज। और ये, और आप सोचिए ना, ये बोलते हुए रविशंकर जी, एक बस एक लाइन है, एक लाइन हम भी बोल लें सर, एक लाइन बीच बीच में हम भी ना बोलेंगे, एक लाइन कि ये भी था एक फैक्टर कि मतलब बीजेपी के कार्यकर्ताओं में जोश भरना बड़ा चैलेंज है। मैं इसको सीधा डायरेक्टली बोलती हूँ, क्योंकि कई जगहों पर आप जाइएगा, 14% लोग एक्सेस माई इंडिया में कह रहे थे बीजेपी का सीएम होना चाहिए। तो जो कार्यकर्ता है वो एस्पायर करता है ना कि हमारी पार्टी का भी सीएम हो। और जब वो लगातार नंबर 1 की पार्टी बन रही है, बिल्कुल उन कार्यकर्ताओं में अगर लाखों लोग जुड़ रहे थे पीएम के इस ऐप के जरिए, इन मेरा बूथ सबसे मजबूत कार्यक्रम में, तो वो दिखाता है कि दिस वाज अ बिगर चैलेंज, बड़ा काम था। वैसे साहिल, अभी आपने देखा ना क्या कहा अंजना जी ने? एक लाइन तो हम भी बोलेंगे ना, ये है बिहारी भाषा, समझ गए? तो मुझे खुशी है कि अंजना ओम कश्यप देश की इतनी बड़ी टेलीविजन की चमकती हुई, क्या बोलूं मैं, लेकिन उनका बिहारीपन अभी भी है कि बेटा पंजना। एक बात तो मैं ये कहूंगा। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं, आपने सही कहा, ये हमारे कार्यकर्ताओं की अपेक्षा होना कोई बहुत अस्वाभाविक तो है नहीं ना। स्वाभाविक है ना, हमारा सीएम बनना चाहिए, वो तो हमेशा कहेंगे। लेकिन हम समझाते हैं कि भैया कोalition के साथ चलना पड़ेगा। और देखिए साहिल बाबू, हमने कभी भी अपना कोalition अपने से नहीं तोड़ा। बादल हमको अपने आप छोड़कर चले गए। आपके जो महान नेता लोग हैं शिवसेना के, वो अपने आप छोड़ के चले गए, हमने नहीं छोड़ा। आपके मतलब क्या? बनाते हैं तो निभाते हैं। और शिवसेना आपके साथ में है सर? शिवसेना आपके साथ में है वहां पर सत्ता में? अरे भैया, भाई मैंने एक बात, मैंने एक नाम क्यों खुलवा रहे हैं आपका? कौन छोड़ के चले गए? चलिए ठीक है, बाला साहब ठाकरे के छोड़ के चले गए ना, आप बात समझते हैं ना, मैं उनकी बात कर रहा हूं। तो मैं कहना क्या चाह रहा हूं, हम रिश्ते निभाते हैं। और ये जो रिश्ता बना है इस बार का, इन पर्टिकुलर जो ये मैसिव लैंडस्लाइड है, ये बिहार के विकास के लिए है। और मुझे पूरा विश्वास है कि बिहार में काफी इन्वेस्टमेंट आएगा, बिहार में काफी आपके जबरदस्त तरीके से, ऐसे ही बिहार में बहुत से एथेनॉल की फैक्ट्री आ गई है, कपड़े की, रेडीमेड गारमेंट्स की, आपके बिस्कुट की, बाकी एग्रो इंडस्ट्रीज आ चुकी है। अब ये और इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा। और सर जल्दी से एक प्रतिक्रिया इस पर भी चाहिए की है,
अंजना जी इस बार जी एक छोटी सी प्रतिक्रिया इस पर भी चाहिए, क्योंकि इस बार आपका कोऑर्डिनेशन जो रहा आपके गठबंधन के भीतर, एक नया पार्टनर आपने जोड़ लिया था 2024 में, आपके साथ वो दोबारा लौटे थे बिहार के भीतर चिराग पासवान की, और जिसके वजह से सीटों का बंटवारा शायद टेढ़ी खीर साबित हो सकता था, लेकिन वो भी ठीक से हो गया। आपने महागठबंधन के पहले वो कर दिखाया। तो अमित शाह की भूमिका भी इसमें काफी इंपॉर्टेंट रही होगी कि जिस तरीके से उन्होंने पूरे सूत्र अपने हाथ में लिए हुए थे। देखिए, अमित शाह की इलेक्शन स्ट्रैटेजी पूरा देश जानता है। आप मुझे ये बताइए कि कैसे इतने लोग डिसेंट करने के बावजूद वो नहीं लड़े इलेक्शन। इसी को ना मैनेजमेंट कहते हैं। मुझे याद है कि उन्होंने कहा कि जितने लोगों से बात कराओ मैं बात करूंगा, समझाऊंगा, संभालूंगा। यही तो काम होता है। और वहां तो 10 लोग तो लास्ट तक लड़ते ही रह गए ना, देखा ही ना आपने, तो देखा ही होगा आपने। तो ये जो पूरा कोऑर्डिनेशन हुआ, आपको अंजना जी याद होगा कि पूरे जिले में अध्यक्ष लोग गए सभी पार्टियों के, तो ये तो है ही है। तो मिलकर लड़े और बहुत ही अच्छा दिन है अंजना जी। आज आप भी जरा खुश हो जाइए। अच्छा ठीक है, खुश और दुखी होना भी आजकल पत्रकार का चेहरा, एक फोटो लिया जाता है और उसको फिर वायरल करते हैं लोग। तो आप इस दौर को जान रहे हैं सोशल मीडिया पर। मेरा मुस्कुराना भी कितने लोगों के पेट में दर्द पैदा कर देता है, लेकिन हम रिजल्ट्स पर कवरेज कर रहे हैं और अभी कम से कम चेहरा वैसे ही रखा जाएगा। हम इस बात पर खुश हैं कि आज तक भी बड़ी संख्या में लोग देख रहे हैं, और आज सबसे बस इस बात से हम सबसे खुश हैं। लेकिन एक आखिरी सवाल है, बिहार का बेटी सब बउआ सब भी यहाँ आया हुआ है हम लोग के साथ स्टूडियो में, वही लोग की खुशी है। लेकिन जल्दी से एक आखिरी सवाल, 89 आउट ऑफ 101, मतलब इसका विनोद जी ये हुआ कि 90% आपकी परफॉर्मेंस है? बिल्कुल। बहुत ऐसे डिस्टिंक्शन के बाद भी नीतीश कुमार। अच्छा ठीक है, आपके सारे सवाल को हम समझ रहे हैं, उसके अंदर में आप क्या चक्कर गिन रही हैं। आप चिंता मत करिए, हम लोग बहुत ही परिपक्व लोग हैं, और बिहार की जनता ने अगर नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार की जोड़ी को विश्वास प्रकट किया है। रविशंकर जी ये सुबह से यही कर रहे हैं। आपकी शिकायत कर रहे हैं? नहीं, अच्छा करिए, आशुतोष कुछ पूछना चाह रहे हैं। रविशंकर जी ये सुबह से यही चाह रहे हैं लड़वा देने के लिए। रविशंकर जी नमस्कार, मैं आशुतोष बोल रहा हूँ। आप तो हमारे पुराने मित्र हैं जी। सर नमस्कार, आशुतोष बोल रहा हूं मैं, कि आज तक के चाहे से नमस्ते आशुतोष जी, मैं सुन रहा हूं। हमको ये बताइए कि क्या अंजना कश्यप और साहिल के कहने से हम लड़ जाएंगे क्या? हम लोग एक सवाल, पुराने सीजन खिलाड़ी है ना जी। मैं एक सवाल आपसे पूछना चाहता हूं। आपने 2005 का जिक्र किया, आपने 2005 का जिक्र किया जब आपकी सीटें ज्यादा थी, फिर भी आपने नीतीश जी को मुख्यमंत्री बनाया। 2005 के पीछे 20 साल हो गया है। क्या भारतीय जनता पार्टी बिहार के अंदर उसकी कोई महत्वाकांक्षा नहीं अपना मुख्यमंत्री बनाने की? अच्छा आशुतोष जी, अब इस प्रोवोकेशन की यात्रा में आप मत घुसिए। आपको हमसे बात करना होगा, कभी आके चाय पीजिएगा, खूब बात करेंगे, ठीक है? हम तो आके चाय पी लेंगे। असली बात वही होगी। असल प्रोवोकेटिव को तो आप समझ ही नहीं पाए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका रविशंकर प्रसाद जी, आज तक पर हमारे साथ जुड़ने के लिए।